सॉन्ग ऑफ लाइफ पोअम बाय चार्ल्स मैक्के। चार्ल्स मैके का जन्म 27 मार्च 1814 को स्कॉटलैंड के पर्थ में हुआ था। उनके पिता जॉर्ज मैके रॉयल आर्टिलरी में एक बमवर्षक थे और उनकी मां अमेलिया कारगिल का उनके जन्म के कुछ समय बाद ही निधन हो गया था। चार्ल्स मैके एक स्कॉटिश कवि, पत्रकार, लेखक और गीतकार थे। वे 1850 के दशक में अमेरिका चले गए और अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान टाइम्स के साथ संवाददाता बन गए। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में सॉन्ग्स एंड पोएम्स और नॉन फिक्शनल वर्क्स रिमेंबर्ड मेनली फॉर हिज बुक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर डिल्यूजन्स एंड मैडनेस ऑफ क्राउड्स शामिल हैं। अ ट्रैवलर ऑन अ डस्ट रोड, स्ट्रूड एकोन्स ऑन द ली। कविता की शुरुआत धूल भरी बंजर सड़क पर चलते हुए एक यात्री से होती है जो जीवन की यात्रा या कठिनाइयों का प्रतीक है। यात्री घास के मैदान में जमीन पर ओक के पेड़ का बीज बिखेरता है। यह कार्य सरल है, फिर भी यह विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू करता है। यहाँ स्ट्रूड का मतलब स्कैटर्स यानी बिखेरना है। एकोर्न का मतलब ओक के वृक्ष का बीज है। ली का मतलब है घास का खुला मैदान। एंड वन टुक रूट एंड स्प्राउटेड अप एंड ग्रू इनटू अ ट्री। और उनमें से एक बीज जमीन में जड़ पकड़ता है और बढ़ने लगता है, जो छोटी शुरुआत से विकास की संभावना का प्रतीक है। बीज एक पेड़ के रूप में विकसित होता है, जो दर्शाता है कि कैसे छोटी छोटी क्रियाएं या घटनाएं किसी महत्वपूर्ण और स्थायी चीज में विकसित हो सकती हैं। यहाँ स्प्राउटेड अप का मतलब ग्रो फ्रॉम सीड है। लव सॉट इट्स शेड एट इवनिंग टाइम टू ब्रीद इट्स अर्ली वोज। जैसे ही दिन ढलता है, लव पेड़ की छांव में आराम और शांति पाता है, जो यह प्रतीक है कि प्रेम सुरक्षा और गर्मी प्रदान करता है। प्रेम वृक्ष के नीचे अपनी प्रारंभिक प्रतिज्ञाएं या वादे करता है, जो जीवन में प्रतिबद्धता और समर्पण की शुरुआत का प्रतीक है। सॉट का अर्थ है कुछ ढूंढने या पाने की कोशिश करना। वोस का अर्थ है प्रोमिसेस। एंड एज वॉज प्लीज्ड इन हाइट्स ऑफ नून टू बास्क बीनीथ इट्स बाउस। बुजुर्ग, जो उम्र का प्रतीक है, दोपहर के समय पेड़ की छाया में सुकून पाता है। यह वह समय है जब जीवन बोझिल सा ऐसा लगता है जैसे समाप्त हो गया है। इस उम्र में शरीर थक जाता है। ऐसे समय बुजुर्ग व्यक्ति पेड़ की शाखाओं के नीचे आराम करता है और छाया का आनंद लेता है, जो जीवन के बाद के चरण में शांति और आराम का प्रतीक है। यहाँ बास्क का अर्थ है आनंद उठाना। बाउस का अर्थ है पेड़ की शाखाएं। द डोरमाउस लव्ड इट्स डैंगलिंग ट्विग्स, द बर्ड्स स्वीट म्यूजिक बोर। एक डोरमाउस पेड़ की छोटी टहनियों में आराम पाता है, जो दर्शाता है कि कैसे जीवन और प्रकृति सभी जीवित चीजों को पोषित करती है। पक्षी पेड़ पर बैठकर मधुर गीत गाते हैं, जो सद्भाव और सुंदरता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पेड़ प्रकृति में लाते हैं। डोरमाउस एक चूहे के आकार का होता है, जो 9 महीने तक पेड़ की ब्रांचेस में गहरी नींद में या आराम करते हुए बिताते हैं। इसी कारण से हेजल डोरमाउस नाम मिला। डोरमाउस नाम फ्रांसीसी शब्द से निकला है। इसको शाब्दिक रूप से स्लीपी माउस भी कहा जाता है। इट स्टूड अ ग्लोरी इन इट्स प्लेस, अ ब्लेसिंग एवरमोर। पेड़ अपनी जगह पर गर्व से खड़ा है, जो शक्ति, धीरज और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। पेड़ एक स्थायी आशीर्वाद बन जाता है, जो छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन कार्यों के स्थायी प्रभाव का प्रतीक है, जो महान परिणामों की ओर ले जाता है। यहाँ ग्लोरी का अर्थ है प्रेस एंड थैंक्स। एवरमोर का अर्थ है फॉरएवर या परमानेंटली। अ लिटिल स्प्रिंग हैड लॉस्ट इट्स वे amid the grass and fern. A passing stranger scooped a well, where weary men might turn. पानी का एक छोटा सा प्राकृतिक झरना बहता हुआ घनी घास और फर्न के बीच छिप गया था या खो गया था।
वहां से गुजरते हुए एक राहगीर ने इसे देखा और एक कुआं खोद दिया और प्राकृतिक झरने को कुएं की ओर कर दिया ताकि थके हुए यात्री रुक सकें और पानी पी सकें। एमिड का अर्थ है इन द मिडल ऑफ। फर्न का अर्थ है अ ग्रीन प्लांट विद नो फ्लावर्स एंड अ लॉट ऑफ लॉन्ग थिन लीव्स। स्कूप्ड अ वेल का अर्थ है कुआं खोदना। ही वॉल्ड इट इन एंड हंग विथ केयर। A lad lay on the brink. He thought not of the deed he did, but judged that all might drink. उस यात्री ने कुएं के चारों ओर एक सुरक्षात्मक दीवार बना दी और लोगों के पानी निकालने के लिए एक करछुल स्पून रख दी। अजनबी ने इस अच्छे काम के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस यह उम्मीद की थी कि मेहनतकश लोग अपनी प्यास बुझा सकेंगे। ब्रिंक का अर्थ है द एज एट द टॉप ऑफ अ स्टीप प्लेस। डीड्स का अर्थ है समथिंग दैट यू डू। टॉल का अर्थ है वर्कर्स हु आर टायर्ड आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क। ही पास्ड अगेन एंड लो द वेल बाय समर नेवर ड्राइड हैड कूल्ड 10,000 parched tongues and saved a life beside a nameless man amid the crowd। जब वह अजनबी वापस लौटा तो उसने पाया कि कुआं गर्मियों में भी नहीं सूखा था। कुआं हजारों प्यासे लोगों को पानी पिला चुका था और कई लोगों की जान भी बचा चुका था। यह नेक काम करने वाला व्यक्ति भीड़ में गुमनाम ही रहा। उसने पहचान और शोहरत की कामना नहीं की, उसने बस अपना काम किया। पार्च्ड का अर्थ है वेरी थर्स्टी। दैट थ्रॉन्ग्ड द डेली मार्ट। Let fall a word of hope and love, unstudied from the heart. A whisper on the tumult throne. A transitory breath. यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो रोजाना बाजार में भीड़ लगाते हैं, दैनिक कार्य और व्यापार में व्यस्त रहते हैं। इस भीड़ के बीच किसी ने प्रोत्साहन, आशा या प्रेम के सरल शब्द बोले। ये शब्द योजनाबद्ध या अभ्यास किए हुए नहीं थे, बल्कि दिल से सहज रूप से निकले थे। बाजार के शोर और अराजकता के बीच ये शब्द धीमे से बोले गए थे, जैसे कि कोई फुसफुसाहट हो। ये शब्द संक्षिप्त और क्षणिक थे, जैसे कि एक क्षणभंगुर सांस जो बहुत तेजी से घटित होती है, या जो उतनी देर तक नहीं चलती जितनी देर तक आप चाहते हैं। थ्रॉन्ग्ड का अर्थ है क्राउड, यानी कहीं भीड़ लगना या लगाना। डेली मार्ट का अर्थ है मार्केट प्लेस। यहां अनस्टडीड का अर्थ है नेचुरल। विस्पर का अर्थ है टू स्पीक वेरी क्वाइटली, यानी फुसफुसाना। ट्यूमल्ट का अर्थ है लाउड कंफ्यूज्ड नॉइज मेड बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ट्रांजिटरी का अर्थ है लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। इट रेज्ड अ ब्रदर फ्रॉम द डस्ट। इट सेव्ड अ सोल फ्रॉम डेथ। ये सरल शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को उत्साहित कर देते हैं जो निराश या हताश महसूस कर रहा था, जो उम्मीद खो चुका था। ये शब्द किसी को नया जीवन और उम्मीद देने के लिए काफी शक्तिशाली हैं, संभवतः उन्हें निराशा या बर्बादी से भी बचा सकते हैं। यहाँ द डस्ट का अर्थ है जो हार मान चुके थे, जो जीवन से निराश हो चुके थे। ओ जम, ओ फाउंट, ओ वर्ड ऑफ लव, ओ थॉट एट रैंडम कास्ट। ये वर बट लिटिल एट द फर्स्ट, बट माइटी एट द लास्ट। कवि ऐसे शब्दों की तुलना बहुमूल्य रत्नों, जीवन के फव्वारे और प्रेम की अभिव्यक्ति से करता है। यह किसी विचार या शब्द को संदर्भित करता है जो बिना किसी विशेष इरादे के लापरवाही से बोला जाता है। यद्यपि ये शब्द सामान्य रूप अनायास ही कहे गए थे, शुरुआत में मामूली लग सकता है, लेकिन अंततः इनका गहरा और शक्तिशाली प्रभाव पड़ा।